बिहार जमीन सर्वे का अंतिम डेट से पहले आप लोग को क्या क्या करना है, इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आप लोग को देने वाले हैं। साथ ही साथ जिसका लैंड मोटेशन नहीं हुआ है उसके लिए क्या करना है, क्या क्या दस्तावेज है, जिसके पास पेपर नहीं है उसको क्या करना है, किस तरीके से पेपर को उपलब्ध करवाना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। भरपूर जानकारी होगा, पूरी जानकारी देंगे, A to Z जानकारी मिलने वाले हैं, पूरा अपडेट देने वाले आप लोग को। इसमें पूरी से पूरी जानकारी आप लोग को मिलने वाला है। समझ पा रहे हैं? तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। समझ पा रहे हैं? सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशनल होता है। समझ पा रहे हैं? और साथ ही साथ फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो कर लेंगे, आपको फॉलो करना जरूरी है फेसबुक पर, और वहां पर भी लाइक बटन पर लाइक कर देंगे। और कमेंट में फेसबुक या यूट्यूब कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स में अपना समस्या लिखेंगे। समझ पा रहे हैं? कमेंट पर क्लिक करेंगे, वहां पर हाय हेलो कुछ भी लिख देंगे वहां पे। समझ पा रहे? आपका कमेंट का हमें इंतजार है। आप कमेंट लिखेंगे, जो भी समस्या है वो फेसबुक पर है तो फेसबुक पर लिखेंगे, यूट्यूब पर है तो यूट्यूब पर, इंस्टा पर है तो इंस्टा पर। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया गया है, जहां से आप ज्वाइन कर लेंगे। फॉर्म को प्राप्त करने के लिए, प्रपत्र 2 प्राप्त करने के लिए 3-1 और वंशावली के आधार पर फॉर्म, जो फॉर्म आप पाना चाहते हैं वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? और बहुत सारा अपडेट मैं भेजते रहता हूं, व्हाट्सएप पर भेजूंगा आपको, साथ ही साथ टेलीग्राम पर भेजूंगा, वहां पर जाएगा। इसलिए आप लोग ज्वाइन कर लें, जरूरी है व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन करना। समझ पा रहे हैं? वहां से आपको अपडेट मिलते रहेंगे, जमीन सर्वे से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड जो भी अपडेट होंगे पूरी जानकारी आपको मिलेगी वहां पे। समझ पा रहे हैं? तो चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं बिहार जमीन सर्वे से रिलेटेड। बिहार जमीन सर्वे में जो आपका जमीन सर्वे है उससे पहले आपको क्या क्या से डॉक्यूमेंट तैयार करना है, ये 10 बात जानना बहुत जरूरी है, जो अभी मैं बताने वाले हूं। ये 10 जरूरी काम आपको करना जरूरी है, जो अभी पूरी जानकारी अपडेट देने वाला हूं। इस तरह का जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल पाएगा। समझ पा रहे हैं? तो पूरी जानकारी मैं दे रहा हूं, आप लोग जो है पूरा अपडेट रहिएगा, पूरी जानकारी अपडेट दे रहा हूं। वीडियो को लाइक कीजिए आप लोग दबा के। समझ पा रहे हैं? वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए इसमें आपको बताने वाले थे। बहुत सारे लोगों को लैंड मोटेशन में समस्या आ रही है। बहुत सारे ऐसे जमीन है जो कि पहले मतलब कि वो जमीन को खरीदे हुए हैं, उसके दादा परदादा 50 साल हो गया, किसी का 10 साल, किसी का 5 साल, किसी का 1 साल, लेकिन उस जमीन का अभी तक लैंड मोटेशन नहीं हुआ है। उसको क्या करना है, पूरी जानकारी देने वाले। बहुत सारे लोगों का क्या है कि जमीन का बंटवारा जो है सही तरीके से नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को खतियान के बारे में जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोगों को केवल्ला क्या है, डीड किसको कहते हैं वो नहीं पता, रजिस्टर 2 नहीं पता है, कहां से कैसे क्या होगा, पूरी जानकारी। बहुत सारे लोगों को ये सब पता नहीं है। समझ पा रहे हैं? क्या क्या नहीं पता, खतियान किसको कहते हैं, जमाबंदी क्या है, खतियान में कितना ज़मीन है, जमाबंदी में कितना ज़मीन है, बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है, जो कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। देखिए, खतियान किसको कहते हैं, पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूं। जो जमीन आपके दादा परदादा लोग पहले जमीन जो खरीदे, जो जोत कोड़ पहले से कर रहे हैं, जो जमीन आपके दादा परदादा के नाम से था, जो इसमें खतियान था, जो जमीन खरीदा नहीं गया, समझ पा रहे हैं, वो खतियानी जमीन था। जो पहले सर्वे हुआ, खतियान बना, वो खतियानी जमीन हुआ। और देखिए उसके बाद केवल्ला किसको कहते हैं, जो जमीन आप खरीदे, आपके पिताजी खरीदे, आपके दादाजी खरीदे, वो हो गया आपका केवल्ला जमीन। समझ पा रहे हैं? उसे डीड पेपर। और गिफ्ट डीड किसको बोला जाता है, जो जमीन मतलब कि आपको किसी राजा ने दिया, कोई अमीर आदमी ने दिया, या किसी से दिया, किसी को गिफ्ट में दिया जमीन, जिसको कि दान पत्र बोलते हैं, वो हो गया गिफ्ट डीड, दान पत्र। उसके बाद देखिए इसमें बहुत सारा आता है आपका बंदोबस्ती, जो जमीन बंदोबस्ती बिहार सरकार ने आपको कर दिया या बिहार सरकार के द्वारा रहने के लिए दिया गया, उस जमीन को बंदोबस्ती बोला जाता है। समझ पा रहे हैं? या किसी तरह का कोई हुक्मनामा दे दिया गया हो, कोई हुक्मनामा दे दिया, कोई मतलब कि पहले लोग के जमींदार लोग थे वो हुक्मनामा देते थे, उसके यहाँ जो काम करते थे या उसका मर्जी होता था, अरे जाओ तुमको दे दिया रहने के लिए 1 कट्ठा 2 कट्ठा ऐसे ही दे दिए, जाओ रहो, वो हुक्मनामा में आता है, उसका पर्चा होता है। समझ पा रहे हैं? उसका खतियान नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, वो लोग खतियान कहां से निकालेगा बताइए? वो लोग भी परेशान है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं सर मेरा खतियान कैसे होगा, तो आपका खतियान नहीं होगा, आपका पर्चा होगा। समझ पा रहे हैं? आपको बिहार सरकार के द्वारा या मानिए कि अंचल अधिकारी के द्वारा, जिला अधिकारी महोदय के द्वारा, किसी भी तरीके से आपको अगर जमीन मिला है राजस्व विभाग के द्वारा, तो आपका पर्चा होगा। या अगर आपको कोई जमींदार ने जमीन दिया तो उसका पर्चा या तो उसका हुक्मनामा होगा। समझ पा रहे हैं? अगर किसी ने आपको जमीन से दे दिया, वसीयत कर दिया, तो उसका वसीयतनामा वो अलग होता है। अलग अलग जमीन का अलग अलग पेपर तैयार होता है, उसका मेन पेपर वही होता है। जिस तरह से केवल्ला होता है, उसी तरह से खतियान होता है, उसी तरह से दाना पत्र होता है, उसी तरह से आपका हुक्मनामा होता है, पर्चा जिसको बोलते हैं आप लोग। समझ पा रहे? दान पत्र होता है।
कोर्ट से मिलता है, कोर्ट का कॉपी अलग होता है, जजमेंट कॉपी उसको बोला जाता है। क्लियर समझ में आ रहा है? ये नहीं कि हमारा कबाला कैसे निकलेगा। अरे भाई आपका पर्चा है तो कबाला कहां से निकल जाएगा, पर्चा है तो पर्चा निकलेगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, हम पूछे क्या दिक्कत है, तो बोला कि हमको बिहार सरकार ने जमीन दी। बिहार सरकार ने दी तो आपको खतियान थोड़ी निकलेगा, आपका पर्चा निकलेगा। अगर आपको दान पत्र में दिया, दान पत्र निकलेगा। जिस तरह का जमीन है वो पेपर आपको उपलब्ध कराना है। समझ में आ रहा है? इसलिए लोगों, बहुत सारे लोग कम पढ़े लिखे, बिहार के लोग, सभी लोग पढ़े लिखे किसान भाई लोग, तो आप लोग को ये जानकारी रखना जरूरी। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को आप लोग देखते रहे। पहले भी बताए थे खतियान किसको कहते हैं, समझ पा रहे हैं, केवल्ला किसको कहते हैं, सारा कुछ हम बताए हुए हैं पहले भी। अब देखिए जमाबंदी कमेंट बॉक्स में भरा हुआ है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। समझ पा रहे, जिसको जमीन मिला वो उसका पर्चा निकलेगा, जिसका पर्चा है। समझ में आ गया? आप देखिए इसमें जमाबंदी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे लोग जमाबंदी पूछ रहे थे हमको कमेंट बॉक्स में कि सर मेरा जमाबंदी क्या है, नहीं है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। देखिए जमाबंदी है क्या, समझिए। जमाबंदी होता है आपका अंचल कार्यालय में। पहले लोग जमीन जो खरीदते थे वो अंचल कार्यालय में, वहां पे जो आपका लिख के रखा जाता था, एक रजिस्टर होता था। समझ पाते हैं? रजिस्टर जो हम दिखाए हुए हैं, उस जमाबंदी रजिस्टर में आपका खाता का अलग से एक पेज में लिखा जाता था कि इस खाता में ये जमीन, जो जमीन मान लीजिए कि वो जमीन हम बेच दिए, कोई दूसरे ने खरीदा, तो उसके नाम से वो वहां पे रजिस्टर 2 में लिखा जाता था। समझ पर जमाबंदी में चेंज होता है, उसमें नाम भी चेंज हो जाता है, क्योंकि जमीन बेच दिए तो चेंज हो गया, तो वो जमाबंदी होता है, रजिस्टर 2 होता है। समझ पा रहे हैं? क्लियर आ गया जमीन की जानकारी? रजिस्टर 2। अगर आपका जमीन का खतियान नहीं निकल रहा है, अगर आपका जमीन का केवाला नहीं निकल पा रहा है, समझिए बात लोग ध्यान दीजिए, जिसका पर्चा नहीं निकल पा रहा है, जिस जमीन का गिफ्ट डीड वसीयतनामा नहीं निकल पा रहा, उसको रजिस्टर 2 निकाल लीजिए, उससे जमीन सर्वे आपका हो जाएगा। समझ पा रहे? क्लियर है? रजिस्टर 2 भी वैलिड है एक तरह से। लेकिन अब बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत सारा डाउट है, क्योंकि जमीन जमाबंदी में जो आपका लिखा गया है रकबा, जो आपका रकबा है चौहदी है, बहुत सारे लोगों का खतियान में रकबा कम इधर उधर हो जा रहा है, कम बेसी हो जा रहा है। उसका पूरा डिस्कस इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं, पूरी जानकारी A to Z देने वाले। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, पूरा A to Z बताने वाले। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, देखिए जमीन सर्वे अगर आप कराना चाहते हैं तो सबसे एट फर्स्ट, अगर जितने लोग हैं आप लोग, 10 लोग 15 लोग 20 लोग, जितने आप लोग हैं, या 2 लोग 3 लोग, जितने भी लोग हैं, आप लोग आपस में सबसे पहले जमीन सर्वे कराने के लिए, अगर जमीन का आपका बंटवारा नहीं हुआ है तो सबसे पहले आपको बंटवारा कराना होगा। आपस में बैठिए, आपसी सहमति से आप लोग अपना बंटवारानामा बनाइए। बंटवारानामा का वीडियो बना हुआ है चैनल पे, समझ पा रहे हैं? नहीं तो होगा लास्ट में वीडियो खत्म होगा, बंटवारानामा का हम दे देंगे। आप लोग अपने में बंटवारानामा बना लीजिए कि अगर मानिए कि आप लोग 4 भाई हैं, समझिए सपोज डेट 4 भाई हैं, तो अगर वो जमीन सपोज के लिए 4 भाई हैं, 20 कट्ठा है, तो 5 चौक 20, समझ पा रहे हैं? 55 कट्ठा करके होगा, तब 55 कट्ठा करके आप लोग अपना बंटवारानामा बना लीजिए। जिस तरह से जमीन है आपका, उस तरह से अपना हिस्सा में जमीन का बना लीजिए। तो बंटवारानामा का वीडियो देख लीजिए, बनाया हुआ है। वंशावली और बंटवारानामा का दोनों का लिंक मैं दे दूंगा। वीडियो के लास्ट में 10 सेकंड बचेगा, दोनों वीडियो, एक तरफ रहेगा वंशावली, एक तरफ रहेगा बंटवारानामा, दोनों का वीडियो में बनाया हुआ हूं। समझ पा रहे? दोनों वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोनों। किस तरह से बंटवारानामा आपको बनाना है, किस तरह से वंशावली बनाना है, सारा मैं बना के रखा हूं। मैं खुद से बनाया हूं, मैं खुद से पर डे में 5-10 लोगों का बंटवारानामा बनाता हूं, पर डे बता रहा हूं मैं। और पर डे कम से कम 50 वंशावली बनाता हूं मैं, पर डे हमारे पास आता है बनाने के लिए कोर्ट से, ताकि किसी तरह कोई, और फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनाने के लिए 10-20 आ रहा है पर डे हमारे पास। इतना है कि क्या बता, मैं फुर्सत नहीं मिल पा रहा है जमीन सर्वे में। इधर आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाता हूं, क्योंकि आप लोगों को, पूरे बिहार के लोगों को हमको हेल्प करना है। अपना जो लोग है उसको भी बोल दिए कि भाई इतना परेशान आप लोग हो रहे हो, हमको परेशान करो, वीडियो मेरा देख लो। तो उस सबको मैं जो चैनल का जो है वो लिंक दे दिया, ताकि वो सबको भी कोई दिक्कत ना हो। कितना लोगों को मैं हेल्प करूं। अपना डिस्ट्रिक्ट में लोग कॉल कर रहे हैं हमको, सर मेरा खतियान नहीं निकल रहा, सर खतियान निकलवा दीजिए सर। हमारा कवाला नहीं निकल रहा है सर, कवाला निकलवा दीजिए सर। इतना लोग, ये जिसका सेटिंग है उसका खतियान निकल रहा है। क्या आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, सो बताइए। पता नहीं, इस समझ में बिहार में चढ़ावा का कब तक चलेगा, कुछ मालूम ही नहीं चलता। किसी का खतियान भी, उसके लिए भी पैरवी चाहिए, दलाल चाहिए, दलाली चाहिए। दलाल को पैसा दीजिए तब आपका खतियान निकलेगा। चढ़ावा के बिना यहाँ तो कोई काम होता ही नहीं है। देख रहे बिहार में चढ़ावा का धंधा चल रहा है, हम लोग भी परेशान हो चुके हैं, क्या करें। तो लास्ट में भी चैनल मजबूर होकर बनाए हुए हैं। एक दिन में विश्वास कीजिएगा 50 आदमी हमारे पास आया खतियान निकालने के लिए। जब आपका बिहार जमीन सर्वे शुरू हुआ, हमको चारों तरफ से घेर रही है लोग कि हमारा खतियान कैसे निकलेगा। उस दिन तो हम परेशान हो गए। उस दिन से हम संकल्प ले लिए कि हम अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएंगे। उसी दिन अपना चैनल को हम बनाए, उसके बाद ये वीडियो बनाना चालू किए। क्यों? क्योंकि इतने लोगों का कैसे हम कर सकते हैं। एक आदमी और 50 आदमी घेर ले तो उसका हेल्प कैसे होगा।
उसी दिन से खतियान का वीडियो मेरा बना होगा, बहुत पहले बनाए खतियान का वीडियो, उसके बाद फिर से खतियान का वीडियो बनाए, बहुत सारे लोगों का खतियान नहीं निकल पा रहा था, फिर से एक और खतियान का वीडियो बनाए। खतियान का 3 वीडियो चैनल पर है, आप लोग जाकर देखिएगा ध्यान से, तब तो प्ले लिस्ट में जाइए और वीडियो को देखिए। अब कैवेला बोला सर कैवेला नहीं कर रहा, तो उसका दूसरा वीडियो हम कैवेला का बनाए, फिर रजिस्टर 2 बनाए बहुत पहले, देखिएगा आप, फिर वो बोला कि नहीं निकल पा रहा था, रजिस्टर 2 का एक और वीडियो बनाए हम। जिस तरह से आप लोगों का आ रहा है कमेंट, जिस तरह से लोग फोन करके हमको बता रहे हैं, हमारा क्लाइंट भी देख पा रहे क्लाइंट कितना है, सारे लोग कॉल करके हमको बोल रहे हैं कि नहीं मेरा खतियान नहीं निकल रहा है, मेरा कैवेला नहीं निकल रहा है, तो उसका वीडियो मैं सब चैनल पर बना रहा हूं मैं। अब बहुत सारे लोगों का इसमें एक और परेशानी आ गया है, नक्शा का एक समस्या आ गया, इसका भी पूरा डिस्कस करने वाले हैं हम, नक्शा से रिलेटेड इस वीडियो में बने रहिएगा। नक्शा का पूरा जानकारी भी देंगे और नक्शा किस तरह से निकलेगा उसका अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा, बताऊंगा भी आप लोग को, समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आएगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए बहुत सारे लोगों का क्या दिक्कत है, इसमें क्या हुआ है कि जमाबंदी जो आपका है, जमाबंदी में जमीन कुछ और शो कर रहा है, और जब रसीद कटवाने जाता है तो वहां पर जमीन कुछ और शो कर रहा है। भाई ऐसे कैसे हो गया, मेरा जमीन का जमाबंदी में जो है रसीद में उतना ही रहना चाहिए ना, ऑफलाइन वाला में ऐसा हो रहा है, ऑनलाइन का जमाबंदी में जो जमीन है रसीद में भी वही है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये देखने को मिला है, किसी का त्रुटि भी देखने को मिला हुआ है, खतियान में या तो डीड में, आपका डीड पेपर जो सेल डीड पेपर है उसमें कुछ और ज़मीन लिखा हुआ है, जबकि रसीद में ज़मीन कुछ और लिखा हुआ है, और जमाबंदी में ज़मीन रसीद के जैसा लिखा हुआ है। मतलब कि रसीद और जमाबंदी तो सेम ही हो गया ऑनलाइन वाला में जो आया है उसमें। तो क्या हुआ कि अगर आपका ज़मीन खतियान में ज़्यादा लिखा हुआ है और रसीद में कम दिख रहा है, तो इसके बारे में भी बताने वाले, बहुत महत्वपूर्ण होगा, समझ लीजिए। एक बार ज़मीन सर्वे हो जाएगा तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, समझ रहे हैं, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। देखिए अगर आपका ज़मीन या डीड है या आपका डीड मतलब कैवेला, समझ पा रहे हैं, कैवेला में ज़मीन अगर ज़्यादा लिखा हुआ है और रसीद में कम दिख रहा है तो उसके लिए क्या करना होगा वो उपाय बताएंगे वीडियो में। साथ ही साथ खतियान में ज़मीन आपका ज़्यादा है और रसीद में ज़मीन कम दिख रहा है या जमाबंदी में कम दिख रहा है तो उसके लिए क्या करना होगा। देखिए पहले मिलान कर लीजिए, एक जो है बढ़िया से मिलान कर लीजिए, नोट का डाउन कर लीजिए आप लोग कि आपका जो जमाबंदी में कितना ज़मीन दिया गया है, समझ पा रहे हैं, और आपका खतियान में कितना ज़मीन है, दोनों ज़मीन को मैच करवाइए। अगर कम बेसी हो रहा है तो समझ लीजिए इसके लिए आपको सर्वे टीम को दिखाना, देखिए मेरा खतियान में इतना ज़मीन है, मेरा जमाबंदी में इतना ज़मीन दिख रहा है, तो जितना मेरा खतियान में ज़मीन है उतना अब की जो बनेगा मेरा रजिस्टर 2 में उतना डिटेल्स आपको डालना है, समझ पा रहे हैं, रकबा उतना डालना है। और साथ ही साथ उसको सर्वेयर टीम सर्वे करने आएगा उसे दिखा देना कि मेरा जितना खतियान में पहले में था इतना होना चाहिए इसमें, समझ पा रहे हैं। अगर वो सेल पेपर या कुछ भी है, जितना ज़मीन है उतना ज़मीन नया खतियान में होना चाहिए, जो सर्वेयर टीम आएगा आप उसमें भर के दीजिएगा, पूरा डिटेल्स भर के दीजिएगा, कोई गड़बड़ इधर उधर नहीं होना चाहिए, समझ पा रहे हैं, समझ में आ रहा है। नहीं तो फिर बाद में फिर जाइए, फिर आपका ज़मीन जाएगा, फिर आप पछताइएगा, आपका क्या है, अरे भाई 4-5 कड़िया का भी इधर उधर हो गया तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। बहुत सारे लोगों को इसमें परेशानी आता है। देखिए मैं सारा कुछ नोट डाउन करके रखा हूं, सारा कुछ बता रहा हूं, सारा कुछ ऐसे करके बोलना है उसको कि मेरा ये है वो है, ऐसा नहीं होना चाहिए इधर उधर, एक भी जमीन एक कड़िया भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ रहा है बात। देखिए उसके बाद क्या है, बहुत सारे अमीन लोग पहले लोग चालाकी किए, क्या चालाकी किए, पहले इधर उधर कर दिए, बहुत सारे लोगों का ज़मीन का रकबा इधर उधर 19-17 करके क्या किए, उसका ज़मीन किसी का कम डिटेल्स डाल दिया, किसी का ज़्यादा डाल दिया, चौहदी इधर उधर कर दिया, बहुत गड़बड़ हुआ है। पहले का ज़मीन में आपको क्या लग रहा है, बहुत सारे लोग जाली पेपर बना के ज़मीन का रजिस्ट्री करवा लिए हैं, बहुत सारे लोग उसका लैंड मोटेशन में जाके उसका इस तरह का मामला फंसता है जाके, समझ पा रहे हैं। इसलिए आप लोग को बोल रहे हैं, आप लोग सावधान रहिए, नहीं तो आपका ज़मीन का अभी ज़मीन सर्वे में बहुत समस्या आपको उठाना पड़ सकता है, समझ लीजिए बात आप लोग। इसलिए आप लोग को बता रहे हैं ना, आप लोग सावधान हो जाइए। अब हमारा वीडियो जो पर डे आपको लाते हैं सावधान करने के लिए कि आप लोग का कहीं भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए एक भी पेपर, समझ पा रहे हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, फिर आप लोग समझिए आपका समस्या जाएगा। क्या लगा हुआ है, बहुत सारे लोगों को इसमें समस्या उठाना पड़ता है। जमाबंदी में रकबा कितना लिखा हुआ है इसको मैच करना जरूरी है, और खतियान में कैवेला डीड पेपर दान पत्र पर्चा जो भी है उसमें कितना रकबा दिख रहा है इसे जरूर मैच करवाइए आप लोग, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा, फिर बोलिएगा सर क्या हुआ मेरा ज़मीन का इतने हैं उतने हैं, समझ पा रहे हैं। और अपना ज़मीन बहुत सारे लोग ऐसे कि किसी को खाता खसरा रकबा भी नहीं पता है ज़मीन का, लेकिन वो आदमी जान रहा है मेरा ये खेत है,
ये ज़मीन है मेरा, ये मेरा ज़मीन है, इस जगह मेरा ज़मीन है, ये मेरा खेत है, इस तरह से वो लोग जान रहा है। तो ठीक है, जान रहा है तो उसका खाता खसरा रकबा पता कीजिए क्या है ज़मीन का। तो नहीं है तो उसके लिए अलग से एक वीडियो आएगा नक्शा का, समझ पा रहे। और देखिए ज़मीन का आप जानेंगे कितने, बहुत सारे लोग को ही पता नहीं कि मेरा ये ज़मीन है कितना, आखिर अंदाजे बोल रहा है ये ज़मीन मेरा कितना है 4 डिसमिल, ये ज़मीन कितना है मेरा 1 कट्ठा, समझ पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आ रहा है, तो वो जानेंगे कैसे कि ये ज़मीन है आपको कितना, कितना रकबा है, कितना इसका चौहदी क्या है। बहुत सारे लोगों को अच्छे तरीके से भी नहीं पता अपना ज़मीन का खाता खसरा रकबा कुछ भी नहीं मालूम है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या उपाय है, इसके लिए भी इसका उपाय भी वीडियो में बताने वाला हूँ, आप लोग बने रहिए, समझ पा रहे हैं। जो भी बिहार के भाई लोग सारे लोग वीडियो में बने रहिएगा। नक्शा कैसे निकालेंगे इसका भी पूरा समाधान बताएंगे, नहीं होगा इसके लिए एक अलग से हम वीडियो बना देंगे। क्योंकि देखिए अगर आपका ज़मीन मान लीजिए आपका ज़मीन के डीड में, आपका ज़मीन का खतियान में, या जो भी पर्चा भी आपके पास है उसमें कम दिख रहा है आपका ज़मीन, तो नक्शा से ज़मीन को आप मैच करवा सकते हैं। नक्शा में गुनिया लगा के, समझ पा रहे हैं, उसमें आप मैचिंग करवा सकते हैं कि आपका कितना कड़ी हुआ, आपका किस साइड में कितना कड़ी है, इस साइड में कितना कड़ी है, इधर से आपका आरी कितना जा रहा है, उधर से आरी कितना जा रहा है, सारा कुछ अमीन से आप मापी करवा सकते हैं। अमीन कड़िया नाप के ही नक्शा पर ही बता देगा कि ये ज़मीन कितना आपका है, समझ पा रहे हैं। किसी भी अमीन से आप मापी करवा सकते हैं और उस ज़मीन को आप जान सकते हैं कि इसमें कितना रकबा है, क्या है। बहुत ज़रूरी है, एक बार अगर ज़मीन सर्वे हो गया तो बाद में फिर हाथ ज़मीन से आपको क्या बोलते हैं हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि कम हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। इसलिए नक्शा पे जितना ज़मीन है आपका पुराना नक्शा पे उसको नापी करवा के उस ज़मीन का पूरा डिटेल्स आपको रखना ज़रूरी है, समझ में आ गया। और किस तरह से वो नक्शा निकलेगा, क्या करना होगा, आपको कहीं नहीं जाना है। आप ऑनलाइन मोड में भी नक्शा निकाल सकते हैं, ऑनलाइन तरीके से भी नक्शा निकल सकता है। इसके लिए अगर आप लोग चाहते हैं तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर नहीं होगा कि नक्शा का एक वीडियो आप अलग से बना दीजिए, बस हम वीडियो बना देंगे, क्या लगा है। अरे आप ही लोग की सेवा के लिए तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग के लिए ही तो है ना। तो वीडियो को लाइक करो दबा के लाइक करो वीडियो को। आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशनल होता है, इतना जो मैं बोल पाता हूँ आप ही लोग के लाइक के चलते। तो लाइक कीजिए दबा के एकदम, चाहे फेसबुक हो या यूट्यूब हो या इंस्टा हो, लाइक कीजिए दबा के वीडियो को। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कीजिए, समझ पा रहे हैं। आपका लाइक करते तो हमारे पास वो पहुँचता है, आपका नाम आता है, हम देखते हैं कि फलना लाइक किया। लाइक नहीं करते हमारे पास कुछ पहुँचता ही नहीं है, कोई डिटेल्स नोटिफिकेशन आता ही नहीं है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में भर दीजिए जो भी समस्या है, जो भी पूछना हो, समझ में आ रहा है, किसी तरह का कोई दिक्कत। और देखिए बहुत सारे लोगों का समस्या क्या है, खतियान में जमाबंदी 2 में नहीं चढ़ा हुआ है, ये भी बहुत सारे लोगों का दिक्कत है। क्या है कि उसका जो है समझिए क्या है, बहुत सारे लोगों का ऑनलाइन में सर्च कर रहा है तो खतियान का नाम ही नहीं आ रहा है, समझ पा रहे हैं। जमाबंदी रजिस्टर 2 भी नहीं निकल पा रहा है। बताइए वो सब लोग क्या करेगा, कहाँ जाएगा, क्या करना चाहिए, इसका क्या उपाय होगा। तो ये भी बताने वाले इस वीडियो में, बने रहिए, पूरी जानकारी देने वाले, A to Z बताने वाले हैं। जिसका खतियान में नाम नहीं चढ़ा, जिसका ऑनलाइन में नहीं चढ़ा हुआ है, जिसका जमाबंदी नहीं चढ़ा हुआ है, पूरी जानकारी A to Z देने वाले हैं, एकदम कर देने वाले, पर्दाफाश एकदम, कहीं कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है वीडियो में, समझ पा रहे हैं। पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर नहीं चढ़ा हुआ है तो समझ लीजिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना है, पूरी अपडेट देने वाले, वीडियो में बने रहिए। आप एक पेन ले लीजिए और एक कागज ले लीजिए, उसमें लिख लीजिए कौन सा खतियान, कौन सा खाता आपका नहीं चढ़ा हुआ है, कौन सा ज़मीन का जमाबंदी नहीं चढ़ा हुआ, कौन सा ज़मीन का कितना रकबा है जमाबंदी में। एक लिखिए खतियान, एक लिखिए कवाला, एक लिखिए जमाबंदी, एक लिखिए और उसी में लिख दीजिए रकबा कितना है, इसमें कितना रकबा दिया गया जमाबंदी में। यही खाता का खाता भी कॉलम बना लीजिए, इसमें इस खाता में जमाबंदी में कितना लिखा गया है, इस खाता में खतियान में कितना लिखा गया है, और अगर केवला है तो केवला में कितना लिखा गया है, पूरा लिख लीजिए। देखिए कम बेसी तो नहीं हो रहा है, बाद में भाई आपको हाथ धोना पड़ेगा, समझ लीजिए बात। इधर उधर बहुत सारे लोगों का ये हो रहा, पहले जो सर्वे हुआ यही कारण से ना अनसक्सेसफुल हो गया सर्वे। तो ये सर्वे को आपको सक्सेसफुल बनाना है, अपना नाम से ज़मीन को करवाना है, तो नोट डाउन करने में क्या दिक्कत है। एक सादा पेपर पे या कोई भी पेपर जो कि कोई भी ब्लैंक पेपर ले लीजिए और उससे कलम से लिख लीजिए पूरा कि जमाबंदी में ये ज़मीन कितना मेरा दिख रहा है, खतियान में कितना दिख रहा है, डीड है तो डीड में कितना दिख रहा है, पर्चा है तो पर्चा में कितना दिख रहा है,
समझ पा रहे हैं। और जमीन का आपका चौहद्दी क्या है, जमीन का आपका उसमें चौहद्दी कितना दिया गया है पूरा मैच कर लें, क्योंकि चौहद्दी भी जरूरी है कि इस जमीन का कहाँ होगा कहाँ होगा, और उसमें लिख दीजिए, दर्शा दीजिए। परपत 2 भरेंगे तो सही से भरेंगे, कहीं कुछ तो गड़बड़ तो नहीं है, समझ पा रहे। रकबा तो कुछ गड़बड़ नहीं, मेन रकबा आपका है, रकबा में मिस्टेक नहीं करना है। चौहद्दी उद्दी तो बात की बात है, लेकिन रकबा अगर मिस्टेक कर दी है तो बाद में हो सकता है आपको पछताना पड़े, समझ पा रहे हैं। तो रकबा को सही तरीके से आपको नोट करना है, सही तरीके से रखना है। उसके बाद देखिए आपको एक एक अपडेट आपको बताते हैं हम, नोट कर लेने के बाद उसके बाद जो प्रपत्र 2 आप भरेंगे फॉर्म, प्रपत्र 2 आप लोग को बता रहे थे। देखिए प्रपत्र 2 हमारे सामने स्क्रीन पर है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये वाला प्रपत्र 2 डाउनलोड करना है आप लोग को, तो आप लोग को चल जाना है क्या, देखिए वो जो सर्वे के वेबसाइट पे दिया गया है या जो शॉप में आपको मिल रहा है प्रपत्र 2 फॉर्म, वो बेकार फॉर्म है, समझ पा रहे हैं। उसमें ना तो नाम सही से लिखा पाएगा, नहीं पता भरा पाएगा। देखिए मैंने तैयार किया खुद से अपना प्रपत्र 2, समझ पा रहे हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है आपको, टेलीग्राम में और व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से देखिए कितना बड़ा प्रपत्र 2 में कितना जगह छूट रहा है, देख पा रहे हैं। स्क्रीन पे दिख पा रहा है आपको, नहीं हो रहा तो स्क्रीन पे हम लगा देंगे, ठीक है, वीडियो के स्क्रीन में या बगल में देख लीजिएगा। और उसके बाद देखिए आपके लिए मैंने तैयार किया, मैं बहुत सारे लोगों को बता रहा हूँ वंशावली का आधार फॉर्म, देखिए कितना जगह है इसमें, समझ पा रहे हैं। तो इसको डाउनलोड करने के लिए क्या करो, ज्वाइन करो भाई, ज्वाइन करो। वो जो दिया गया उससे नहीं हो पाएगा, एकदम छोटा माछी का मुड़ी जैसा जगह दिया है, उसमें क्या भराएगा उसमें, समझ पा रहे हो। उसके बाद देखो एक चीज़ और दिखा दे रहा हूँ, ये यही फॉर्म ना वहाँ पे दिया है, एक जरा सा भी नहीं दिखता है वहाँ पे, क्या बतावे आपको, एकदम उसमें बहुत सारे लोगों को यहाँ पे दिक्कत आ रहा है। इतना छोटा छोटा दिया गया है ना कि इसमें भरा नहीं जा सकता है। और देखिए प्रपत्र 3.1 का फॉर्म जो है वो देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लाइट की वजह से हो सकता नहीं दिख रहा हो, थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा, नहीं तो होगा स्क्रीन पे लगा देंगे। हम जो फॉर्म बनाए हुए हैं, अपने से बनवाए हुए हैं, तैयार करवाए हुए हैं, इस फॉर्म में आपको पूरी तरह से भरने का जगह भी अच्छा से तरीके से है, समझ पा रहे हो। आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं, इस तरह का पीडीएफ उस पर भेजते रहेंगे, न्यूज़ का जितना भी अपडेट होगा सारा कुछ सेंड करते रहेंगे। तो आप लोग वहां पे ज्वाइन कर लो जाके, सारे लोगों को मैं बोल रहा हूं टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, समझ पा रहे हो। तो इससे क्या होगा, पूरा अपडेट आपको एक एक अपडेट मिलता रहेगा, एक एक जानकारी मिलता रहेगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करोगे, थोड़ा सा दबा के लाइक करो, अभी वीडियो में जानकारी बचा हुआ है, समझ पा रहे हो। पूरी जानकारी देंगे वीडियो में, पूरा अपडेट आपको देंगे, एक एक अपडेट छूटेगा नहीं वीडियो में, समझ लो। इस टॉपिक पर लिए तो पूरा वीडियो को क्लियर कर देना है, कहीं छोड़ना नहीं है वीडियो को, आप लोग को थकना नहीं है, वीडियो को कंटिन्यू देखना है। देखिए उसके बाद देखिए क्या बता रहे थे, प्रपत्र 2 का फॉर्म सही तरीके से आपको भरना है। अब बहुत सारे लोगों को जमाबंदी में बहुत सारा गड़बड़ भी हो रहा है, वो किसी का नाम गलत है, किसी का खेसरा नंबर गलत है, किसी का खेसरा नंबर 00 लिखा हुआ है, कभी रकबा 00 लिखा हुआ है। तो वो सब जो है आपको ठीक करवा लेना है, ऑनलाइन परिमार्जन के माध्यम से वो सब ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये दिक्कत है, समझ पा रहे हो, मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग वीडियो में पूछ रहे हैं सर, पहले भी मैंने बताया था, आपके पास अगर डीड है, जमाबंदी है, पंजी में अगर गड़बड़ है किसी तरह का, आपका दिख रहा है गलत है या तो रसीद में दिख रहा है, तो उसको क्या करना है, परिमार्जन के थ्रू, परिमार्जन प्लस के थ्रू उसे अपडेट करवा लेना है। साइबर कैफे में जाके या तो अपने अंचल में जाएं, वहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से आप अपडेट करवा लें, ऑनलाइन से हो जाएगा। वहाँ पर सिर्फ आपका अगर केवाला है तो केवाला अपलोड करना है, समझ पा रहे हैं। अगर आपका खतियानी जमीन है तो खतियान अपलोड करना है, जिस तरह का जमीन है वो पेपर आपको अपलोड करना है। क्लियर, कोई डाउट। उसके बाद देखो बहुत सारे लोगों का इसमें क्या है, बहुत सारे लोगों को जमाबंदी नहीं चढ़ा हुआ है, ऑनलाइन में भी सर्च नहीं हो रहा है, रसीद सर्च नहीं हो रहा है, उसे क्या करना है, तो आपके पास अगर खतियान है, पुराना खतियान या तो पुराना डीड, समझ पा रहे केवाला, तो उसे जाके आप अंचल में कर्मचारी के पास बोले कि देखिए मेरा ये ऑनलाइन में रसीद नहीं कट रहा है, नहीं नाम ही दिख रहा है, बहुत सारे लोगों का नाम दिख रहा है लेकिन रसीद ही नहीं कट रहा है, तो उसे अपडेट करवा लें। अंचल में जाएं, वहाँ पे दे, और ऑनलाइन साइबर में भी जाके अपडेट हो जाता है परिमार्जन के थ्रू। अगर आपके पास उसका ओरिजिनल डीड है, आपके पास केवाला है, तो अपडेट करवा लें। अरे कब करवाओगे भाई, बहुत सारे लोग कंजूसी कर रहे हैं कि पैसा लग जाएगा जमीन रसीद कटवाएंगे, तो रसीद नहीं कटवाओगे तो कम से कम अपडेट तो करवा लो भाई। बहुत सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं, किसी का देख रहे हैं कि उसका नाम शो कर रहा है तो रसीद ही नहीं कटता है, 00 बताता है, पता था परिमार्जन के माध्यम से अपडेट करवाएं, तो क्या दिक्कत है। कोई भी साइबर कैफे में जाइए, अपडेट करवा लीजिए। बहुत सारे लोगों का ये दिक्कत है, जमाबंदी में, रसीद में इस तरह का समस्या आ रहा है, समझ पा रहे। किसी तरह का कोई दिक्कत करवा ला, चाहे जो भी आपका जमाबंदी में आ रहा है, रसीद में आ रहा है, और उसको अपडेट करवा लीजिए। हम देखिए जमाबंदी, पंजी और रजिस्टर 2 का वीडियो बनाए हुए, दो वीडियो आपका है, ऑफलाइन का भी है, ऑनलाइन का भी है। अगर ऑफलाइन में जमाबंदी रजिस्टर आपका नहीं दिख रहा है तो ऑनलाइन वाला देख लीजिए, ऑनलाइन से निकाल लीजिए जमाबंदी पंजी। चैनल पर वीडियो बना हुआ है, प्ले लिस्ट पर जाइए और जाके देखिए,
समझ पा रहे हैं? वीडियो देख लीजिए रजिस्टर 2 कैसे निकालें, उसमें पूरा है ऑनलाइन रजिस्टर 2 वाला, और कमेंट में बताइए कि निकल गया आपका। क्लियर? वहाँ पे देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। और देखिए उसके बाद क्या था, रकबा उकबा का सब कुछ सही दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब कल अपडेट कराइए। अगर गलत दिख रहा है तो ही अपडेट करवाना है, अगर सही है तो नहीं करवाना है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, नाम उम गलत है, कुछ भी गलत है, उसको सुधार करवा लेना है, क्योंकि अब भी नहीं करवाइएगा तो कब करवाइएगा बताइए। बहुत सारे अरे करवा लेंगे, नहीं, वेट नहीं करना है, कोई भी चीज़ में वेट नहीं करना है, इंतजार नहीं करना है, करवाना है तो करवाना है। उसके बाद देखिए बहुत सारे लोग भ्रम फैला दिए हैं कि अरे ज़मीन सर्वे जो है बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं होगा, ज़मीन सर्वे होगा, बंद उंद कुछ नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? ये होना है तो होना, इसको कोई नहीं रोक सकता है। क्लियर? इसलिए आप लोग को, अब सभी लोगों को मैं बोल रहा हूँ, ज़मीन सर्वे आप लोग करवा लीजिए। ज़मीन सर्वे अगर नहीं कराएंगे तो हो सकता है सरकार इसमें बड़ा एक्शन बाद में ले। जरूरी, अगर आपके पास पेपर नहीं है तो उसका कारण देंगे, क्यों नहीं है, कहाँ नहीं है, क्या है, क्या कारण से नहीं है, ये बार बार बोल रहा हूँ। आप लोग सारे लोगों से मैं दरखास्त कर रहा हूँ, अपना ज़मीन सर्वे आप लोग सारा पेपर टोटल, अगर आपके पास फॉर्म नहीं है, देखिए 3-1 फॉर्म को मैं भी दिखा रहा हूँ, देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो सारा फॉर्म जाके डाउनलोड कर लीजिए। तीनों फॉर्म एक ही PDF में दिया गया है, जाके टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, हम उस पर सेंड किए हुए हैं। समझ पा रहे हैं? वहाँ पर जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए क्या है, बहुत सारे लोगों का देखिए सारा कुछ मैं समस्या में ले रहता हूँ। बंटवारानामा बना लीजिएगा, और वंशावली का भी समस्या मैं बता रहा हूँ। बंटवारानामा बना के अपना अपना जमीन का अलग, अगर बंटवारानामा नहीं बनाते हैं, बहुत सारे लोगों को इसमें ये भी दिक्कत है, नहीं बनाते तो फिर जमीन का संयुक्त खतियान बनेगा। आपके पास या जिसके पास भी जो पेपर है, खतियान है, वो जमा देगा तो सभी भाई का नाम रहेगा, संयुक्त खतियान रहेगा। अलग 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 बनवाइएगा तो बंटवारानामा बनाना, और बंटवारानामा किस तरह से बनाना उसका वीडियो चैनल पर है, प्ले लिस्ट में जाओगे या लास्ट में 10 सेकंड बचेगा, बंटवारानामा और वंशावली दोनों का वीडियो में दे दूंगा, 10-20 सेकंड बचेगा, वो वीडियो आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है? उसके बाद देखिए वीडियो लास्ट तक देखना, तब समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा, फिर कमेंट करोगे। समझ पा रहे हो? क्योंकि मैं हर वीडियो में जानकारी देता हूँ, जानकारी में रिपीट भी इसलिए करता हूँ आप ही लोग के लिए। बहुत सारे लोगों को खराब लग जाता है, भाई आपको खराब लगता है तो आपसे कुछ नहीं होगा। हमारे किसान भाई लोग हैं, बहुत सारे लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, सबों के लिए वीडियो में बनाता हूँ। सिर्फ एक आदमी ने, आपको जानकारी है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, अपने पास रखो अपना जानकारी। बहुत सारे लोग हैं जिसको जानकारी नहीं है, तो क्यों नहीं रिपीट करूंगा, क्यों नहीं बताऊंगा मैं। समझ पा रहे हो ना? वीडियो यहां बनाता हूं सभी लोगों के लिए, यहां जो भी है सब लोग समझ जाए, सभी को समझ में आए। वीडियो बनाने का वो मकसद होता है। एक आदमी समझ जाने से हो जाएगा? स्कूल में पढ़ने जाए तो एक बच्चा समझ लेगा तो हो जाएगा मास्टर का? नहीं, सबको समझना है, यहाँ पर सभी को समझना है, इसलिए जानकारी में रिपीट करता हूं। तुम्हारे पास समय नहीं, मत देखो तुम, मैं ये भी बता दिया हूं, जिसके पास समय है मत देखा करो। इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं एक ही बात रिपीट करते, करेंगे ना भाई, सभी को जानकारी देना है ना, तुम्हारे लिए थोड़ी यहाँ बना हुआ है वीडियो। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए क्या दिक्कत है, एक एक कमेंट में नोट करके रखा हूं, एक एक चीज को मैं देख के जब वीडियो बनाता हूं, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं, हर एक कमेंट को पिक करता हूं, उसे नोट करके मैं रखता हूं कि नहीं इस पर वीडियो आज बनाना है। समझ पा रहे हैं? आप लोगों का समस्या सुनता हूं मैं, तब जाके मैं बनाता हूं। उसके बाद देखिए आगे क्या है, वीडियो लाइक करो, थोड़ा सा दबा के लाइक करो एकदम वीडियो को, जो भी बच्चे वीडियो में आए हुए वीडियो को लाइक करो, थोड़ा मोटिवेशनल बढ़ाओ, थोड़ा मजा नहीं आ रहा है वीडियो को लाइक करो। वीडियो को लाइक कर लिया। बहुत सारे लोगों का ये भी दिक्कत है कि जमीन उसके नाम से है और उसका चाचा या कोई भी उसका चचेरा भाई या कोई दबंग व्यक्ति उसका ज़मीन का जो है कब्जा करके रखा हुआ है, अपने दखल में करके, उसके दखल में वो ज़मीन नहीं है, लेकिन उसके पास वो ज़मीन का पेपर है, ज़मीन का उसको सारा कुछ पता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? ज़मीन का कब्जा करने से ज़मीन कब्जा नहीं हो जाएगा। जिसका पेपर है, जिसके नाम से ज़मीन उसी का रहेगा। आपको अपना ज़मीन का भर के दे देना है। अगर आपका चाचा या आपका गोतिया या आपका कोई चचेरा भाई या कोई दबंग व्यक्ति आपका गांव का या अगल बगल का अगर कोई ज़मीन पर आपका कब्जा किया हुआ है तो उससे आपको डरना नहीं है। आप अपना प्रॉपर 2 फॉर्म भर के, जो भी फॉर्म आपका होगा, जो वीडियो में जिस तरह से बताए हुए हैं उस तरह से आपको फॉर्म भरना है। प्रॉपर 2 देखे थे, हम दिखा दिए थे, सारा कुछ भर के उस तरह से आपको दे देना। उसके बाद वो ज़मीन का खतियान बन जाएगा। उसके बाद वो जो दबंग व्यक्ति है वो अपना रास्ता देख लेगा, क्योंकि आपके नाम से बन जाएगा। हो सकता है कोई दबंग रहे, आपका चाचा ही दबंग रहे। समझ पा रहे? बहुत सारा स्थिति में ऐसा होता है, जबरदस्ती करके रखता है, अरे ये करेंगे तो वो करेंगे, फलना करेंगे, तुम कैसे जमीन का लेता देखते हैं तुमको हम अभी।
बहुत सारे लोग इस तरह की समस्या आता है, हम लोग के पास आते रहता है, देखते नहीं है कोर्ट में इस तरह एक से एक आते रहता है। तो इस तरह से आप लोगों को कर लेना है। और देखिए और भी कुछ कमेंट बचा हुआ है कि जरा सा देख लेता हूँ, क्योंकि हमारा काम होता है कि कमेंट को लेके आप लोगों का समस्या देखा जाता है। देखिए ये जो नापी वाला एक समस्या है, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि उसका ज़मीन का कितना उसका रकबा है, ये अच्छे तरीके से पता नहीं है। तो वह वो नक्शा वाला जो बताए थे, और नक्शा वाला नहीं होगा तो वीडियो हम बना देंगे आप लोग के लिए कि ज़मीन का नक्शा अपना बिहार के लोग, हमारे भाई लोग कैसे ऑनलाइन नक्शा निकाल सकते हैं या ऑनलाइन घर पर नक्शा मंगा सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं? देखिए आप ऑफलाइन नक्शा भी ले सकते हैं, अगर बोलिएगा तो उसका भी प्रोसेस मैं बता दूंगा। ऑफलाइन नक्शा लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, बेटर रहेगा। ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। जो मोड में कहीं ऑनलाइन का होगा मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, समझ पा रहे हैं। और ऑफलाइन में आप खुद से जाके भी नक्शा ले सकते हैं, अपने जिला में जाके आप नक्शा ले सकते हैं। अगर जिला से नहीं मिल पा रहा है तो आपको पटना में जाना होगा, समझ पा रहे, पटना का गुलजार बाग में जाना होगा, वहाँ से आप नक्शा ले सकते हैं, समझ पा रहे हैं। उसका एड्रेस आप लोग को दे दूंगा। बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत सारी समस्या आ जाती है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि नक्शा कहाँ मिलता है ज़मीन का। बहुत सारे ऐसा मौजा है जिसका नक्शा फट चुका है, उस मौजा का नक्शा नहीं मिल पा रहा है, बहुत बड़ी समस्या है इसका तो वही समस्या को मैं समाधान बता रहा हूँ मैं। एक कोई ना होगा कोई वीडियो में आपको उसका एड्रेस भी एग्जैक्ट बता दूंगा मैं कि नक्शा कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा। तो आपके मौजा का नक्शा अगर सही नहीं है, फटा हुआ नक्शा पर नापी सही नहीं होता है, फोटो स्टेट पर भी नहीं होता है, बता दे रहे हैं। बहुत सारे लोग 5-10 कड़िया बेईमानी कर देता है इस पर, समझ पा रहे हो ना। इसलिए ओरिजिनल नक्शा से नापी करवाना है, अगर डुप्लीकेट नक्शा है तो उस पर नहीं मानना है, समझ लो। देखिए अब देखिए वंशावली की पारी है, नक्शा का वीडियो अलग से हम बना देंगे कैसे निकालना है, और ऑफलाइन का जो है उसका पूरा बता ही दिया। गुलजार बाग में आपको नक्शा जाके लेना है, समझ पा रहे हैं। नहीं होगा जब वो वीडियो बनाएंगे तो उसमें पूरा स्पष्ट कर देंगे, पूरी जानकारी दे देंगे नक्शा के बारे में, क्लियर हो गया। और उसका नहीं होगा वीडियो भी बना देंगे। आप लोग कमेंट में बोलिएगा कि नक्शा किस तरह से निकालना, ऑनलाइन वीडियो बना दीजिए, बता दीजिए, तो पूरा स्टेप बाय स्टेप उसका वीडियो बनेगा, स्टेप बाय स्टेप उसका जानकारी भी देंगे। देखिए अब है वंशावली की बारी। देखिए अगर वो ज़मीन आपका दादा और आपका दादा का कोई बेटा नहीं है, सिर्फ आपके पिताजी हैं, समझ पा रहे हैं, तो आपको सिर्फ प्रॉपर 2 भरना, ये वाला फॉर्म भरना। देखिए एक फॉर्म सिर्फ आपको भरना है, और उसमें आपको ज़मीन अगर आपका खतियानी है तो वो आपको जो है पूछ नहीं, सिर्फ प्रॉपर 2 भरना है, खतियान लगा देना है, रसीद लगान का आपको लगा देना है, बस आपका हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? क्लियर हो गया। देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रॉपर 2, देखिए इस तरह का, देखिए ये प्रॉपर 2 फॉर्म में है, ये भरना है आपको। अगर वो आपका दादा का बेटा 2-3 बेटा है तो आपको फिर उसमें क्या करना होगा, ये भी फॉर्म भरना होगा। देखिए यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये फॉर्म वो भरना ही, प्रॉपर 2 जो देखा है ये भी भरना होगा, ये भी भरना होगा, प्रॉपर 2 भी भरना होगा। देखिए ये फॉर्म भी भरना होगा, समझ रहे हैं। उसके अलावा देखिए एक फॉर्म और भरना होगा। बहुत सारे लोगों को डाउट होते रहता है, स्क्रीन पर भी मैं लगा दूंगा, समझ पा रहे हैं, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सकता है वीडियो में नहीं दिख रहा हो तो स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा। तो ये 3 फॉर्म आपको भरना है, क्लियर। अगर ज़मीन आपके दादा के नाम से है और उसमें 2-3 भाई हैं, और क्या इसके साथ आपको वंशावली बनाना है। देखिए वंशावली किस तरह से बनाना है वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए वंशावली आप लोग को देखिए बंटवारानामा बना लीजिएगा, अलग अलग अगर बनाना चाहते हैं तो बंटवारानामा का देख लीजिए, ये है बंटवारानामा का, समझ पा रहे हैं, क्लियर आ रहा है समझ में बंटवारानामा। और देखिए जमाबंदी किस तरह होता है देख लीजिए, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है जमाबंदी के बारे में, नहीं पता रहता। देखिए वीडियो में जमाबंदी, इसको जमाबंदी पंजी बोलते हैं, इसका वीडियो में स्पेशल बनाया हुआ हूँ मैं। रजिस्टर 2 जमाबंदी पंजी यही है, समझ पा रहे हैं। ऑनलाइन का जमाबंदी पहले ऑफलाइन चलता था, अब ऑनलाइन, इसका वीडियो चैनल पर बना हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिए। ऑनलाइन जमाबंदी का वीडियो हम बनाए हुए हैं, समझ पा रहे हैं। प्ले लिस्ट में जाइएगा, वो वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, जमाबंदी देख लिए किस तरह से होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है जमाबंदी क्या है नहीं है, इसलिए मैं वीडियो में दिखा भी दिया आप लोगों को। कोई तरह की दिक्कत है भाई देख लो, बढ़िया से नज़दीक से भी दिखा रहे हैं, आ रहा है समझ में जमाबंदी किस तरह होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। और देखिए बंटवारानामा वाला में जो है आपको शेड्यूल बनाना, जितना भाई हैं देख लीजिए, बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, इस कारण से आपका जो है रिजेक्ट भी हो सकता है। किस तरह से शेड्यूल बनाना है, किस तरह से क्या बनाना है, देखिए आप अपना केवाला किसको कहते हैं देख लीजिए। केवाला देखिए इस तरह से 100 रुपये का स्टाम्प वाला है, ये केवाला इस तरह से होता है, समझ पा रहे हैं, क्लियर समझ में आ गया। तो इस पर कर लेना। और देखिए अभी इसमें और जानकारी बच ही गया जो कि अभी बताने वाले थे, ये तो क्लियर हो गया आप लोग का, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, समझ गए। कोई डाउट है आप लोग को? अब देखिए इसमें एक डाउट और है लोगों का कि बहन बेटी वाला, ये भी क्लियर कर देते हैं आप लोग को। बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट है कि उसको ज़मीन उसको अपना बहन बेटी का नाम डालें वंशावली में या नहीं डालें। अगर वंशावली आप बनाएंगे, समझिए बात को, वंशावली अगर आप लोग बनाएंगे
तो वंशावली में आपको जो है बहन बेटी का नाम डालना पड़ सकता है। अगर आप नहीं देना चाहते हैं वंशावली बहन बेटी का नाम तो उससे एनओसी आप ले लीजिए। समझ पा रहे हैं, वंशावली में उसका नाम नहीं डालना पड़ेगा। एनओसी कोर्ट से 100 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प होता है। देखिए स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए आपको दिखा दे रहा हूँ स्टाम्प, ये जो स्टाम्प देख रहे हैं अभी जो अभी स्टाम्प, एक और स्टाम्प में दिखा दे रहा हूँ आपको, नहीं होगा तो आपको वो स्टाम्प जो है हम ऊपर में लगा देंगे। हाँ देखिए मिल गया, देखिए ये स्टाम्प आप ले लीजिएगा। समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं स्क्रीन पे अगर वहाँ लगा देंगे, हो सकता लगा दे, नहीं लगा पाए तो यहाँ देख लीजिए, ये वाला स्टाम्प आप ले लीजिएगा। इस स्टाम्प पर आप एनओसी टाइप करवा लीजिएगा। टाइपराइटर से कोई भी वकील को, छोटा मोटा वकील को पकड़ना है, बोलना कि और उस पर अपना बहन से या जो आपका बुआ है या बहन है बेटी है जो है उससे साइन करवा लेना है कि उसमें ये लिखवाना है कि ये ज़मीन में फलना कुमारी या फलना देवी जो भी है, मेरा पिता ये उम्र इतना, मैं जो है ये यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरा अगर शादी हो गया तो शादी पर लिख देगा पूरा जो भी है सारा कुछ लिख के, मैं इस ज़मीन से अपने भाई की ज़मीन में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहती हूँ, हमें इसके ज़मीन से हमको कोई मतलब नहीं है, ये अपना ज़मीन को जो करे कोई लेना देना, हमको अपना हिस्सा इस ज़मीन में नहीं चाहिए और बाद में भी हमको इस ज़मीन से कोई लेना देना नहीं होगा, हमको राजी खुशी से हम अपने भाई के साथ रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमारा मान सम्मान किया जा रहा है, मेरा उम्र इतना उतना सारा कुछ मैं लिखवा दीजिएगा पूरा। और उसके बाद वकील साहब साइन कर देंगे अधिवक्ता का, उसके बाद नोटरी मोहर मार देगा, बस हो गया क्लियर पूरा। वकील साहब बता देंगे क्या क्या लिखना है, एक फॉर्मेट मैंने बता दिया, इस तरह से आपको टाइप करवाना है। टाइपराइटर वाला टाइप करेगा, उसके बाद वकील साहब लिख के उसको देंगे, टाइप कर देंगे, वकील साहब का साइन हो जाएगा, उसके बाद नोटरी उसमें मोहर मार देगा, स्टाम्प मार देगा, समझ रहे हैं। उसके बाद उस जमीन में आपको बहन बेटी बुआ किसी को हिस्सा नहीं देना, वो साइन करवाना है, बहन है तो बहन, बेटी बेटी बुआ जो रहे उससे आपको साइन करवा लेना है। जब तक वो साइन नहीं करेगा तो बाद में हो सकता है वो दावा ठोक दे, इसलिए उसे साइन करवा लेना है, क्लियर हो जाएगा, कोई तरह का डाउट नहीं रहेगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, तो उसको हिस्सा नहीं देना, उसी बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तो बहन बेटी को हिस्सा आपको नहीं देना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ गया, कोई डाउट, किसी तरह का डाउट है आप लोग को नहीं है ना, चलो ये समझ में आ गया। तो बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे थे क्या करना है नहीं करना है, तो ये बस यही करना है, हिस्सा किसी को नहीं देना है, नहीं देना है तो वही करना है, अगर नहीं दोगे तो बाद में हो सकता है आपको दिक्कत उठाना पड़े। वंशावली में बहुत सारे लोग जो है गड़बड़ कर रहे हैं, नाम नहीं डाल रहे, तो एनओसी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं डाल रहे तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन एनओसी बना लेना है, जो भी है उससे एनओसी बना लीजिए, एनओसी में कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर। अब आप लोग को करना क्या है, देखिए आप लोग को वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशनल होता है, मैं मोटिवेट होता हूं आपका लाइक से। और क्या करना है, अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका सब्सक्राइब ही मेरा हिम्मत होता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो बटन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को फॉलो कर दीजिए, समझ पा रहे हैं, फॉलो मी, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए थोड़ा सा, और कमेंट में लिख दीजिए जो भी पूछना है, यूट्यूब पर है या फेसबुक पर है अपना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जो भी दिक्कत है। और लास्ट में टेलीग्राम, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और किसी तरह कुछ पूछना हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जो भी जानकारी लेना आपको वहाँ से उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा, आपका कमेंट के आधार पर ही वीडियो बनता है, समझ पा रहे हैं। तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और ज्वाइन करना ना भूलिएगा, दोनों ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर हो गया, पूरा वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब इस वीडियो अपना आवाज़ को यहीं विराम दे रहा हूं मैं, ठीक है, और अगला वीडियो बहुत जल्दी आप लोग को आने वाला। आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा, किस तरह का लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपका फीडबैक का स्वागत है इस वीडियो में, समझ पा रहे हैं, और कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाना जरूरी था, बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत था, परेशानी था, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें ना करें, समझ रहे हैं, तो इसलिए आप लोग को पूरा समझना, पूरा वीडियो आप लोग देख ही लिए होंगे। धन्यवाद।